तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ये पहला चैप्टर है। अब जैसा कि हमको मालूम है कि प्लांट में भी मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और उनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो कैसे वो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस तक, इतनी ऊंचाइयों तक अपने वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो। ठीक है, तो इसका हम पता करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट में दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, पहला ट्रांसपोर्ट है हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, मतलब कि शॉर्ट डिस्टेंस से हम बोलेंगे कि कुछ सेंटीमीटर के आसपास में। ठीक है, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है ये डिफ्यूज़न होगा। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दूसरे टाइप का है, जिसमें कुछ मीटर्स तक होता है, मतलब कुछ मीटर्स तक क्या है वो ऊपर कई मीटर्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। इससे ऊंचे ऊंचे पेड़ों में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये वास्कुलर सिस्टम से होता है, जो कि जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, इसे हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और ट्रांसपोर्ट का पैटर्न होता है बल्क फ्लो या मास फ्लो। मास में चीज़ें जाती हैं ऊपर, बल्क में, ऐसे थोड़ा छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं, एक मास में क्वांटिटी में जाता है इसलिए। ठीक, अब डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट हम देखें तो वाटर मेनली तीन चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, मेनली तीन चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, ये तीन चीज़। वाटर मिनरल जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो है फ्लोएम के थ्रू। तो वाटर और मिनरल जो है ये रूट से स्टेम में जाएंगे यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन न्यूट्रिएंट्स रूट से स्टेम में भी जा सकते हैं, स्टेम से रूट में भी आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन नीड। ठीक है, किसकी नीड है उसके हिसाब से। तो ये बाय डायरेक्शनल हो जाता है। ठीक, अब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म क्या है, किन किन मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं तीन मैकेनिज्म होती है मेनली। डिफ्यूज़न, जिसमें सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, और ये जो हमारा सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है, क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं लगती, इसमें एनर्जी नहीं लगती। तो ये जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है। ठीक, और एनर्जी नहीं लगी मतलब एटीपी कंजप्शन नहीं हुआ। फिर जो है अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी लगती है। अब हम सिंपल डिफ्यूजन के बारे में देखते हैं। सिंपल डिफ्यूजन जो है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे। ठीक है, अब हमें पता है सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो यहाँ कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूट, मतलब ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे यहाँ पे ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिफ्यूज़ होते जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ए सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है, ये पार्टिकल्स ज़्यादा है, बी में कम है, तो ये डिफ्यूज़ हो जाएंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब मूवमेंट होगा ए से बी पे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मूवमेंट यहाँ पे नेट मूवमेंट होता है, बी से ए पे भी मूवमेंट होता है, लेकिन बी से ए पे जो मूवमेंट होता है वो कम होता है थोड़ा सा, लेकिन ए से बी पे ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो नेट मूवमेंट ए से बी हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो इसकी एक डेफिनेशन जैसे हम बोले नेट मूवमेंट ऑफ आयन पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक, अब इसके कुछ फीचर्स हैं डिफ्यूज़न के। सबसे पहला फीचर है डाउनहिल, क्योंकि हमको पता है एनर्जी नहीं लगती इसमें, एनर्जी नहीं लगती, एटीपी नहीं लगता, एटीपी नहीं लगता। ठीक, स्लो प्रोसेस होती है, बिना एनर्जी के काम हो रहा है, स्लो प्रोसेस होगी। ठीक है, रैंडम काइनेटिक मूवमेंट होता है, मैंने बताया ना यहाँ पे दोनों तरफ मूवमेंट होते हैं, ए से बी पे भी होगा, ए से बी पे भी होगा, बी से ए पे भी होगा, लेकिन ए से बी पे क्या ज़्यादा मूवमेंट होगा, तो नेट मूवमेंट ए से बी कहलाएगा। ठीक, तो रैंडम मूवमेंट होते हैं और अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ना, जो लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, और ये नॉन सेलेक्टिव होता है, ये सभी टाइप के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, सेलेक्ट नहीं करता कि किसी चुनिंदा टाइप के मॉलिक्यूल का डिफ्यूज़न होगा। ठीक, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न की रेट, कितनी जल्दी तेज़ी से डिफ्यूज़न होगा, इसकी रेट को अफेक्ट कौन कौन करता है। तो पहला पॉइंट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना जितना बनेगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा रहेगा। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन अगर परमिएबल है तो ही डिफ्यूज़न हो पाएगा। ठीक है, फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूज़न को बढ़ाता है, टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे
काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है प्रेशर के, ठीक। और रेट ऑफ डिफ्यूजन 1/√ऑफ डेंसिटी के प्रोपोर्शनेट में है, ये ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ है, ठीक है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इनवर्स प्रोपोर्शनेट है साइज ऑफ पार्टिकल के, ठीक। अब दो स्टेटमेंट है जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड्स, सही बात है, ठीक है। गैसेस एंड लिक्विड में तो ऑब्वियस होता है, लेकिन सॉलिड में क्या होता है, डिफ्यूजन इन सॉलिड ज़्यादा हो सकता, लाइक मतलब होता है इन कंपेरिजन टू डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता लेकिन डिफ्यूजन इन सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पेपर में उठ के आ जाते हैं, तो इन स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट याद रहने चाहिए। और ऊपर ये जितने भी स्टेटमेंट बोले हैं मैंने, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपका, ठीक है। उन्हीं को थोड़ा सा क्लासिफाइड करके लिख दिया है मैंने, बस, ठीक। अब अगला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? अब देखो, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस इजीली मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है मेनली लिपिड की बनी होती है, तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस इजीली मेम्ब्रेन से निकल जाएंगे। लेकिन 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 जो सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, ये जो है इनको कठिनाई होती है मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में। तो अब इनकी मदद के लिए कौन आया? इनकी क्रॉस फैसिलिटेट करने के लिए, इनके ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए कौन आया? तो कुछ प्रोटीन्स आए, ठीक है। जो प्रोटीन्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, है ना, जो यहाँ से मॉलिक्यूल को उठाएंगे और ये यहाँ से मॉलिक्यूल लेंगे और दूसरे साइड ट्रांसपोर्ट कर देंगे मॉलिक्यूल का। और एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, ये रोटेट करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये रोटेट करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक। इसका फीचर्स क्या होता है? ये भी अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसका भी ट्रांसपोर्ट जो है वो अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। फिर इसमें भी एनर्जी नहीं लगती, ये डाउनहिल प्रोसेस होती है ना, एनर्जी नहीं लगती, एटीपी नहीं लगता, एटीपी नहीं लगता है इसमें। लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करता है ये, है ना। वो जो सिंपल डिफ्यूजन था ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक। फिर उसके बाद इसमें सैचुरेशन होता है, क्योंकि देखो प्रोटीन्स तो लिमिटेड है मेम्ब्रेन में, तो जब एक बार क्या होगा कि जब सारे प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट करने में, तो बस उसके बाद फिर मॉलिक्यूल कितने ही बढ़ जाए, कंसंट्रेशन कितने ही बना दो, सैचुरेशन हो जाएगा। जब तक प्रोटीन खाली नहीं होगा ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ठीक है। तो सैचुरेशन हो जाता है यहाँ पे। फिर ये स्पेसिफिक होते हैं, ये किसी को लेके जाएंगे, किसी को नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। ये स्पेसिफिक होते हैं, पार्शलिटी करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। सेंसिटिव टू इनिबिटर, इनिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, जो प्रोटीन साइड चेन से रिएक्ट करते हैं, ठीक। इनिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में जो डायरेक्ट विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ऐसा करके भी उठा के दे देते हैं। तो प्रोटीन फॉर्म चैनल्स थ्रू मेम्ब्रेन, हाँ सही बात है, चैनल्स बनाते हैं। फिर इसमें कुछ हमेशा ओपन रहते हैं, सम कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक। कुछ ओपन रहते हैं, कुछ कंट्रोल कर सकते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को। और कुछ लार्ज होते हैं जो वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल को क्रॉस करने के लिए अलाउ कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें एक पॉइंट है, पोरेंस क्या होते हैं? पोरेंस जो होते हैं वो ह्यूज पोर बनाते हैं ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और सम बैक्टीरिया। प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन पे पोरेंस जो है वो ह्यूज पोर बनाते हैं, ठीक है। और जो फिर ये क्या होता है कि ये स्मॉल प्रोटीन के साइज के मॉलिक्यूल को पास करने के लिए अलाउ कर देते हैं, ठीक। जैसे हम देखिए वाटर चैनल, और एक स्टेटमेंट है वाटर चैनल प्रोटीन 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन से बनी होती है वाटर चैनल, ठीक। 8 डिफरेंट टाइप। अब जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट में यूनिपोर्ट क्या होता है? यूनिपोर्ट जब एक मॉलिक्यूल अकेला जा रहा है तो यूनिपोर्ट। एंटीपोर्ट ए मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, बी मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में, 2 मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंटीपोर्ट। और सिम्पोर्ट क्या होता है? दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में, 2 टाइप के मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिम्पोर्ट हो गया, ठीक। अब आते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या लगता है? एनर्जी लगती है,
एनर्जी लगती है, मतलब एटीपी लगेगा, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी जा सकता है। अब पंप लगाया है तो पंप तो अब मोटर जो है वो पानी नीचे से ऊपर चढ़ाती है टंकी में, पंप का काम है, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, वो पानी चढ़ाती है, तो यही पंप का काम है। इसमें प्रोटीन पंप्स होते हैं, पंप होते हैं, ठीक है, जो एटीपी यूज़ करते हैं, वो एटीपी यूज़ करके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल को इधर से उधर फेंकते हैं, ठीक। और ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करता है क्योंकि प्रोटीन पंप यूज़ हो रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट रेट जो है वही सैचुरेशन होता है इसमें भी, क्योंकि प्रोटीन पंप लिमिटेड है यहाँ पे, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर। ये इनिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होता है और ये भी स्पेसिफिक होता है, ठीक। अब एक कंपैरिजन है टेबल का, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो सबसे पहला है रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सिंपल डिफ्यूजन में तो नहीं लगता, ठीक, फैसिलिटेटेड में लगता है, एक्टिव में लगता है। हाईली सेलेक्टिव, हाँ हाईली सेलेक्टिव होता है, ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता हाईली सेलेक्टिव, लेकिन फैसिलिटेटेड और एक्टिव होता है, ठीक। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं लगता है, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं लगते, तो लिमिटेड क्वांटिटी कोई है नहीं। हाँ, लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सैचुरेशन होता है, फैसिलिटेटेड और एक्टिव में सैचुरेशन होता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड में नहीं होता, ये अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है। एटीपी, अब अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में एटीपी नहीं लगता, लेकिन अगेंस्ट में एटीपी लगेगा, तो हाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी लगता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 चीज़ें खत्म हो गई, डिफ्यूज़न, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट खत्म हुआ। अब अगले लेक्चर में हम प्लांट वाटर रिलेशन चालू करेंगे, जिसमें हम सॉल्यूशंस के टाइप देखेंगे, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, टर्जर प्रेशर क्या होता है और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, हम ये देखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे, और ऐसी वीडियो के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी फ़ायदा हो, ठीक है। थैंक यू, और आप पढ़ते रहें और नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करें, ठीक है। थैंक यू।